आज की चर्चा का विषय है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद रेफरेंस टू बेंजीन। जैसे मैंने लिखा है, टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विथ रेफरेंस टू बेंजीन। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह नीट, जेईई, बीएससी तथा सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशंस में जनरली पूछा जाता है। कई बेंजीन के डेरिवेटिव दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी बताइए अथवा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक का चुनाव किया है आपको बताने के लिए। और आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा बेंजीन डेरिवेटिव फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, कौन स्लो करता है, लेकिन डिफरेंस में आपको बेंजीन का ध्यान रखना होगा। इसी के डिफरेंस में हम रिएक्टिविटी को कम करेंगे, रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो जैसा आपको पता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्यों शो करता है, रीजन क्या है? क्योंकि बेंजीन पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे इलेक्ट्रोफाइल को अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकर स्पीशीज है। तो हम शुरू करते हैं आपका आंसर, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसको हटाएंगे और बताएंगे आज मैं शुरू करता हूं कुछ की पॉइंट्स जो हेल्पफुल होगा रिएक्टिविटी के लिए। पहला की पॉइंट या ये डॉट लगाता हूं, बेंजीन इटसेल्फ undergoes electrophilic aromatic substitution reaction because of presence of 6 pi electrons which becomes available to attacking electrophile. Attacking electrophile E+। ये आपका बेंजीन है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल ये E+ है, इस पर अटैक करता है और प्रोडक्ट बनाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। ये आपका बेंजीन है, ये आपका अटैकिंग स्पीशीज है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। अब अगर हम बेंजीन को इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करें तब क्या होगा? दूसरी कंडीशन क्या होगी? देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल है। मान लिया कि हम एक ऐसा ग्रुप इसके अंदर लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसके लिंक होने से, अटैच होने से क्या होगा कि बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी या रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन की तुलना में बन जाएगी। यह भी इस पर अटैक करेगा।
तो ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा NH2 हो सकता है, NaHR हो सकता है, OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है, अथवा ETC कर दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, तो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की तुलना में स्लो होगा कि फास्ट होगा? तो उत्तर इसका होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होगा बेंजीन की तुलना में। तो यहाँ पर लिखेंगे फास्ट रिएक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज इन दी रिंग। तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज over the ring because of electron donation by electron donating group। इसलिए रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। दूसरा शर्त देखिए, तो एक कंडीशन तो ये है, पहला बेंजीन इटसेल्फ है। दूसरी कंडीशन में बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। तीसरा कंडीशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करने वाला है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसके लिए हम भी G लिखते हैं। G है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, रिंग से लगा हुआ ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने वाला है, करेगा ही, कोई दो राय नहीं है। तीसरा पॉइंट है ये। अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये आपका जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका यान CH3 थ्राइस हो सकता है, CF3 हो सकता है, या NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, SO3H हो सकता है, CO2H हो सकता है, CHO हो सकता है। इस तरह का यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब देखिए यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ पर तो इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम द रिंग। तो अब बेंजीन से इसकी तुलना कीजिए। बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन चूँकि बाहर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेंजीन की तुलना में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्लो इसको लिखेंगे, स्लो रिएक्शन हो जाएगा या स्लो रिएक्टिविटी हो जाएगा। तो इन 3 तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था तब इसकी रिएक्टिविटी थी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गया रिंग के से, तब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, यानी फास्ट रिएक्शन होने लगा। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे अटैच हो गया तब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है रिंग से। एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से खींचा जा रहा है, यह एरो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से रिंग के अंदर जा रहा है। तो जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है?
अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। और एक और कंडीशन है, चौथा पॉइंट मैं लिखता हूँ, अब मिटाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, तो दो तरह का ग्रुप की चर्चा मैंने किया। एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और एक और ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। चौथा कंडीशन देखिए, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर आर लगा होगा रिंग के अंदर, जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। ये आर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग और रिलीजिंग ग्रुप ये भी है, और रिलीजिंग ग्रुप। ये कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? ये CH3 हो सकता है, CH3 इथाइल हो सकता है, CH आइसोप्रोपाइल हो सकता है, ETC ग्रुप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर भी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ भी इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो भी बेंजीन की तुलना में फास्ट होगी। तो फास्ट रिएक्शन देन बेंजीन, फास्ट रिएक्शन देन बेंजीन। इसका रिएक्शन भी फास्ट होगा बेंजीन की तुलना में, क्योंकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके आधार पर हम एक कंक्लूजन देने जा रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंक्लूजन क्या है? द नेट रिजल्ट इज, द नेट ऑब्जर्वेशन और नेट रिजल्ट इज एज, पॉइंट ए है, रिएक्टिविटी towards the electrophilic substitution reaction is proportional to availability of pi electrons over the ring, इसका मतलब ये है, that is in other words more is electron density on the ring more is the reactivity towards electrophilic aromatic substitution reaction। इसको फार्मूला के फॉर्म में भी ले सकते हैं, कि रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगला पॉइंट एक बन सकता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या होगा? रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा होगा कि अगर रिंग
रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये कह सकते हैं ये ऑर्डर क्या होगा कि प्लस और इफेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके बाद है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है तो उसकी रिएक्टिविटी उसके बाद होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फिर इसके बाद आता है बेंजीन इटसेल्फ, बेंजीन की रिएक्टिविटी होगी। और लास्ट में किसकी होगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, अटैच टू बेंजीन रिंग। देखिए यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो भी बेंजीन रिंग से अटैच है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है यानी यहाँ पर ग्रुप के टर्म में लिखें तो यहाँ पर हम R कर देंगे यानी अल्काइल ग्रुप हो। यहाँ बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो रिंग से अटैच। ये याद रखना पड़ेगा, इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी बनती है। हम इसको एग्जाम्पल देकर आपको हम बताएंगे कि क्या पोजीशन है। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 करिए इसको, आपके एग्जाम्पल मेरे पास है 3-4 एग्जाम्पल मैं सबमिट करूंगा आपके सामने तो बड़े यूजफुल होंगे। इसे आपका ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, टोल्यूइन है, दिस इज टोल्यूइन। दूसरा डेरिवेटिव है बेंजीन की OH है, ये आपका फिनॉल है। तीसरा है एनिलीन है, NH2 एनिलीन। चौथा कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन इटसेल्फ है, अनसब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज बेंजीन। इसी के को रेफरेंस माना गया है बेंजीन को। अब देखिए इसमें क्या है, सब में क्या जुड़ा हुआ है, इसको हम लेबल बना देते हैं ABCD करके। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है। अब A जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा यानी ये करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, रिंग में ऐसे होगा। ये अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है, ये अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला है और इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, तो इसका जो ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने का रिंग के, तो NH2 ज़्यादा करता है। एंड इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, NH2 द्वारा जो डोनेशन होगा उसका ज़्यादा होगा, फिर OH का होगा, इसके बाद CH3 का होगा। ये 3 ही ग्रुप लगा हुआ है, ये तो है ही नहीं, तो ये तीनों में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है बेंजीन की तुलना में। इसका मतलब बेंजीन सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, इसका मतलब C होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास लो ये +R इफेक्ट शो करता है, ये सभी +R इफेक्ट शो करेगा। जैसे +R इफेक्ट लिख देता हूँ ऊपर, यानी रेजोनेंस इफेक्ट +R है, +R इफेक्ट है, इसमें कोई R नहीं है। और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है,
ये भी, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ सुविधा के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा CH3 का है ऐसा। तो ऑर्डर क्या होगा, C जो होगा एलिन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, C होगा। C के बाद किसका होगा, B का होगा, फिनॉल का होगा। B के बाद क्या होगा, A होगा। और सबसे कम कौन सा होगा, D यानी बेंजीन होगा। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस पर डिपेंड किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी जिस रिंग में उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसा लिखा चुका हूँ कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग, मोर इज द रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए इसका लोन पेयर प्लस और इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, रिंग में आएगा और रिंग पर जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। ये ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, उसकी चर्चा मैं मुझे इस एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं करनी, ये वो विषय नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, दूसरा एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 में दूसरा एग्जाम्पल टेकअप करता हूँ। यहाँ पर Cl है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसको A लेवल कर दीजिए। दूसरा है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है, इसको B लेवल कर दीजिए। तीसरा है मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन, 2 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन है, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन है, इसको C कर दीजिए। C हो गया। और तो लास्ट में एक और एग्जाम्पल है टॉल्यूइन का, ये CH3 है, CH3 है। अब इसमें हम इसका बॉन्ड लंबा बना दें, ये NO2 है, इसका भी बॉन्ड लंबा बनाना पड़ेगा क्योंकि एक नेचर बताना है क्या करना है। यहाँ पर NO2 है, देखिए इसका नेचर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन Cl है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये -I इफेक्ट शो करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर आता है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसको आप हम D बना दीजिए। तो ये आपका D हो गया, ये आपका C हो गया, ये B मॉलिक्यूल हो गया और ये A मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें क्या करना है, क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाने वाले हैं इसमें सभी। देखिए यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर करता है, रिंग से की तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यह भी वही ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये खींचेगा रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, 2 खींचने वाले हैं इसमें, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रिंग को देगा। और ये -I इफेक्ट इसका ज़्यादा है, +R और -I दोनों, +R और -I दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, दोनों इफेक्ट इसमें हैं, अपोज करते हैं, अपोज ईच अदर, अपोज ईच अदर। कैसे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका है ऐसे, ये +R इफेक्ट हो जाएगा ये, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ये -I हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोज करते हैं। होता क्या है कि थर्ड इफेक्ट एक आता है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। तो वो बताना नहीं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तो मैं समझा नहीं रहा हूँ, हम तो रिएक्टिविटी बता रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसमें डी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण डोनेशन हो रहा है, इसके अंदर आ रहा, रिंग के अंदर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है इसका ए का, फिर इसके बाद नंबर आता है बी का क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कमी है, और यहाँ पर डी में सी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये आपका हो गया, ये आपका ऑर्डर है डी ए बी सी, ये आपका ऑर्डर है। डी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। ए में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तुलना में थोड़ा ही कम है, इसमें और कम है, और इसमें सबसे ज़्यादा कम है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अब एग्जाम्पल 3, 2 के बाद आता है एग्जाम्पल 3 का। तो मोर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग, मोर इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। एग्जाम्पल 3 क्या है? एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है CHO, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रहा है, बेंजल्डिहाइड है, इसको ए बनाइए। दूसरा है नाइट्रोबेंजीन है, NO2 है, नाइट्रोबेंजीन, ये आपका बी हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग से। तीसरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसको सी कर लीजिए। ये भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और SO3H, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यह भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो सभी ग्रुप्स जो हैं सब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अभी देखना है कि कौन सा ऑल कंटेन, लिख सकते हैं ऑल कंपाउंड्स कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का पावर क्या है? पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए? तो नाइट्रो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है SO3H, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद लास्ट में आता है CHO आता है। ये याद रखना पड़ेगा। तो जितना अधिक जो है इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी रिंग के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ये खींचेगा। तो ये लिस्ट जो है रिएक्टिव है, और इसमें सभी चूंकि वो है तो कम से कम अधिक रिएक्टिव ये माना जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ decreasing order of reactivity, decreasing order of reactivity क्या है? तो इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें अधिक होगी कंपेरेटिवली, बेंजीन से सब कम ही है लेकिन इसमें ज़्यादा होगी। अगर हम इसको एक और एग्जाम्पल ऐड कर दें, बेंजीन ऐड कर दें तो आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। दिस इज बेंजीन है, यानी कि इसके बिना काम अधूरा हो जाएगा।
तो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड D मान लिया और इसको E मान लिया। तो बेंजीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा E के बाद क्या आ जाएगा A के बाद क्या होगा, A के बाद आएगा C और C के बाद क्या आएगा D, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, B होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कैपेसिटी नाइट्रो ग्रुप की सबसे ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है, इस बेंजीन में है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कोई कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, कोई अधिक करता है, तो इसमें बेंजल्डिहाइड कम कर रहा है ड्रॉ, इसलिए नंबर 2 पर A आ गया। इसके बाद नंबर किसका आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, तो C आ गया। फिर ये इसका नंबर सल्फोनिक एसिड का है, जो D हो गया, और सबसे लिस्ट जो रिएक्टिव है वो कौन सा है, नाइट्रो बेंजीन है। तो आपका तीसरा भी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल 3 भी कवर हो गया। आप देखिए, चलिए एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल 4 में इसमें लिया गया है, पहला है बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, इसको A करिए। दूसरा है टोल्यूइन, टोल्यूइन है, इसको B करिए। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है रिंग में। फिर तीसरा है CH3 ऐसा क्यूमीन है, या आइसोप्रोपाइल क्यूमीन कह सकते हैं, या आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसको C लेवल कर दीजिए। और एक इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन है, CH2 CH3, ये आपका इथाइल बेंजीन है। ये देखिए सभी इसमें ग्रुप्स ऐसे हैं, बेंजीन को छोड़ करके, बेंजीन को छोड़ करके जितने भी ग्रुप्स इसके अंदर हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, रिंग को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। और इफेक्ट कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। मोर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज दी इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो these examples except benzene, so hyperconjugation, and hence increase electron density in the ring, increase electron density over the ring in the order as सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस ग्रुप का हो, यह CH3 का हो, इसका होगा। CH3 ग्रुप का ज़्यादा होगा क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है। फिर इसके बाद इसका आएगा, ये D पर आता है इथाइल बेंजीन है, फिर इथाइल ग्रुप का आएगा क्योंकि इसके पास 2 हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है जो रिंग से अटैच्ड है। इसके बाद तीसरा नंबर क्या आता है, C का नंबर आता है, इसके पास 1 है, 1 हाइड्रोजन है, या दिस इज 1 हाइड्रोजन। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा किसका होगा, B का होगा। B इज मोर रिएक्टिव दैन
D. D is more reactive than C, and lastly it is the A. ऐसे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हम हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि एक फिर से these examples except benzene show hyper conjugation and hence increase electron density over the ring in the order as, order लिख दिया और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी लिख दिया। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन का एक फंडा जो है यही है, ऐसा है कि आपका CH2 है, ये H है, ये आपका टॉल्यूइन के उदाहरण से समझा देता हूँ, ऐसा ऐसा और ऐसा है। ये आपका एलाइली कार्बन है, एलाइली कार्बन है क्योंकि sp2 कार्बन है, यहाँ पर ऐसा आता है, ये बनता है, ऐसा जाता है, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन में आ जाएगा। इसको हम बना के दिखा देते हैं। तो ये आपका CH2 हो गया, ऐसा ये बन जाएगा और यहाँ H प्लस ऐसे रहेगा, जैसा आपको पता भी है, जानते भी हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होता है। जितना ज़्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो CH3 में 3 है, इथाइल बेंजीन में 2 है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में 1 है और बेंजीन इटसेल्फ में 0 है। तो ये आपका फंडा है हाइपर कॉन्जुगेशन का, हाइपर कॉन्जुगेशन। और एक लास्ट एग्जांपल, दिस इज वन मोर एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में इसका देखिए, सिंपल है, ये आपका फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक, ये फिर इसके बाद क्लोरीन आता है, जैसे Cl, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन नाम आपको पता है, ये आपका ब्रोमोबेंजीन और लास्ट में आइडोबेंजीन, ऐसा। ये 5-4 आपके हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं, नो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फ्लोरीन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेंगे सभी थोड़ा थोड़ा, ऐसे सब अपने तरफ खींच रहे हैं, लेकिन सबसे कम कौन खींचेगा, ये खींचेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से बना देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या इंक्रीजिंग कर देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे ये होगा, ये ऐसा होगा और ये ऐसा, ये इसको ऑर्डर। तो आप भी इसको अपने एग्जाम्पल की सहायता से सॉल्व करते रहिएगा। बस क्या आपको देखना है, मैं आपकी समरी बता देता हूँ। बेंजीन डिफरेंस मॉलिक्यूल है, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जिस बेंजीन डेरिवेटिव में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है उसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, जिसमें कम हो रही है रेट ऑफ रिएक्टिविटी घट जाएगा। बस यही आपको याद रखना है। अब कौन से ग्रुप हैं जो रेट को घटाते हैं, तो उसका आंसर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन से ग्रुप्स हैं जो रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने वाले ग्रुप। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।